बाबा जी से पूछो रुपए की कमजोरी का इलाज, पटक देंगे इस डॉलर को, किया करते थे ऐलान। रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम शो में मोदी सरकार पर उठाए सवाल। दरअसल भारतीय रुपया डॉलर के मुकाबले 77 रुपए 42 पैसे के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जो कि भारतीय रुपए की एक ऐतिहासिक गिरावट बताई जा रही है। इसी को लेकर एनडीटीवी के सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम शो में 2014 से पहले पीएम मोदी द्वारा मनमोहन सरकार पर रुपए में गिरावट को लेकर दिए गए भाषणों पर कटाक्ष किया है। रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम शो में कहा कि भारत की राजनीति में अगर उन मुद्दों की सूची बनाएं जिन्हें जनता को बेवकूफ बनाने के लिए उठाया गया, गढ़ा गया और प्रचारित किया गया, उन सभी मुद्दों में रुपए की कमजोरी के मुद्दे को खास स्थान प्राप्त होगा। 28 अगस्त 2013 के दिन एक डॉलर का भाव तकरीबन 68 रुपए तक पहुंच गया था। उस समय ऐसी राजनीति हुई कि रुपए की कमजोरी कोई मजबूत नेता ही दूर कर सकता है। रुपए की कमजोरी को लेकर अनाप शनाप दावे किए जाने लगे और जनता तालियां बजाने लगी। ये मुद्दा इस बात का प्रमाण है कि कैसे इसके सहारे जनता को बेवकूफ बनाया गया। ऐसा नहीं है कि रुपए का गिरना बंद हो गया, लेकिन जनता ने समझना ही बंद कर दिया। शायद वे और समझने के नाम पर दोबारा बेवकूफ नहीं बनना चाहती है। 2014 के घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने न केवल सरकार की बल्कि भारत की भी मर्यादा गिराई है। यही कारण है कि रुपए के अवमूल्यन और बाकी देशों के हमारे ऊपर हावी होने देने जैसी ताज़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस नीति सप्रंग सरकार ने पिछले 5 वर्षों में कई बड़े बड़े घोटाले किए हैं। इन वर्षों में भारतीय मुद्रा का जितना अवमूल्यन हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। 14 अगस्त 2018 की रात हमने भारतीय रुपए के गिरने पर एक प्राइम टाइम किया। उस दिन भारत का रुपया ऐतिहासिक रूप से नीचे गिरा था। एक डॉलर का भाव 70 रुपए का हो गया था। दिसंबर 2021 में भारत सरकार ने राज्यसभा में बताया था कि 2018 में रुपए की कीमत में 9.2% की गिरावट आई थी। 2018, 2019 और 2020 और 21 में लगातार रुपए कमजोर हुआ। 2.3% से लेकर 2.9% तक कमजोर हुआ है। 4 साल से भारत का रुपया कमजोर होता जा रहा है, लेकिन आज इतिहास में सबसे अधिक कमजोर हो गया। अगस्त 2018 के अंत में जब रुपया गिरकर 70 के नीचे पहुंचा, तब हमने प्राइम टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना बयान दिखाया जब वे मुख्यमंत्री थे। उस दिन कांग्रेस ने इसी तरह के बयान को लेकर टिप्पणी की थी। इसमें मुख्यमंत्री मोदी समझा रहे थे कि रुपया कमजोर होता है तो व्यापारी बाजार में टिक नहीं पाता है। लेकिन आज जब एक डॉलर की कीमत 77 रुपए से अधिक की हो गई है, आप किसी व्यापारी से पूछ कर देखिए, कोई नहीं कहेगा कि बाजार में दिक्कत हो रही है। तारीफ करने वालों में होड़ मच जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय हालात 2013 में भी थे और 2018 में भी, लेकिन रुपए की कमजोरी को सरकार की कमजोरी से जोड़ दिया गया। मजबूत सरकार के नाम पर झांसा दिया गया कि रुपया भी मजबूत होगा, जबकि रुपया 2013 के भाव से कहीं ज्यादा गिर गया है। इसे समझने के लिए आपको करेंसी कबड्डी दिखाना चाहता हूँ। 2013 में एक तरफ एक डॉलर है, दूसरी तरफ 68 रुपए हैं। सबको हैरानी हुई कि इतने सारे रुपए मिलकर एक डॉलर का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। ये तो शर्म की बात है। उस समय शर्म करने की भी कितनी आजादी थी। 24 जुलाई 2013 को नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि यूपीए सरकार और रुपए में कंपटीशन चल रहा है कि कौन किससे अधिक गिरेगा। 30 अगस्त 2013 को सुषमा स्वराज ने लोकसभा में बयान दिया कि रुपए ने अपनी कीमत खो दी है, प्रधानमंत्री ने अपनी गरिमा खो दी है। उससे पहले तक हम नहीं जानते थे कि रुपया का कमजोर होना प्रधानमंत्री का गरिमा खो देना था। करेंसी कबड्डी में आप देख रहे हैं कि डॉलर है, रुपया उसके बराबर पर नहीं आ पा रहा है। रुपए ने डॉलर का मुकाबला करने के लिए और रुपये बुला लिए हैं। 77 से अधिक रुपए अब मैदान में आ गए हैं और एक डॉलर को हराने के लिए करेंसी कबड्डी खेल रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि डॉलर 20 साल में इतना मजबूत भी नहीं हुआ। भारत के अखबार लिख रहे हैं कि रुपया अपने इतिहास में इतना कमजोर नहीं हुआ। पिछले 1.5 महीने में पाउंड स्टर्लिन और युआन को भी बाहुबली डॉलर के सामने कमजोर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कहाँ 2013 में 68 रुपए मिलकर एक डॉलर का मुकाबला कर रहे थे, आज 77 रुपए मिलकर एक डॉलर का मुकाबला कर रहे हैं। वहीं रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम में आगे कहा कि उस समय लोगों ने इस बयान पर सवाल उठाए थे और कहा था कि 1947 में 1 रुपया एक डॉलर के बराबर हुआ करता था। इसका कोई डाटा नहीं है। ऐसी बातें कही जा रही थी जिनका कोई तुक नहीं था। इसीलिए रुपए का गिरना केवल आज के हालात के असर का विषय नहीं है, बल्कि इसके नाम पर इतनी बड़ी आबादी को किस तरह से बेवकूफ बनाया गया है उसका विषय कहीं ज्यादा बड़ा है। अगस्त 2017 में moneycontrol.com पर एक रिपोर्ट छपी है जिसमें इस बात को गलत बताया गया कि 15 अगस्त 1947 के दिन एक डॉलर 1 रुपए के बराबर था। मनी कंट्रोल ने लिखा है कि एक तो भारतीय मुद्रा की कीमत ब्रिटिश पाउंड के आधार पर आकी जाती थी। ये सिलसिला 1966 तक चला है। उसके बाद जब डॉलर स्टैंडर्ड बना है तब उसके मुकाबले भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया जाने लगा।
1966 में $1 का भाव 4 रुपए 76 पैसे था। अवमूल्यन के बाद $1 7 रुपए 50 पैसे का हो गया। इसलिए 1947 में $1 1 रुपए के बराबर हो ही नहीं सकता था। लेकिन तब नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि देश आजाद हुआ तब डॉलर 1 रुपए के बराबर था। आपसे अनुरोध है कि आप आज के डेट में फिर से ताली बजाएं। जब भी कोई कहे कि जनता को बेवकूफ बनाना संभव नहीं है, तब आप उदाहरण के तौर पर रुपए की कमजोरी का मुद्दा उसके सामने रख सकते हैं। उस समय लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ऐसे ऐसे धर्मशास्त्री अर्थशास्त्री बनकर घूमने लगे जो लोगों से पेट फुलाने के लिए कहते थे और लोग दिमाग में हवा भर लेते थे। कथित रूप से एक संत ने ज्ञान दिया कि ये सोचकर ही अच्छा लगता है जब मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो $1 40 रुपए का हो जाएगा। जोन बतिया कहतानी रउता लोगिन के बुझाता ताकि ना। मेरी बात समझ तो आ रही होगी। अगर आप उन साधु संतों को खोज रहे हैं जो कहा करते थे कि $1 40 रुपए के बराबर हो जाएगा, तो अब वे नहीं मिलेंगे। उन्हें पता है कि जिस जनता को उन्होंने बेवकूफ बनाया है उसे अब समझदार बनाना असंभव हो गया है। इसीलिए वो मौज में कह रहे हैं कि हाँ कहा था तब क्या कर लोगे। अब राज्यसभा में जब कांग्रेस ने सरकार से पूछा कि रुपए को मजबूत बनाने के लिए सरकार क्या कर रही है, तब सरकार ने रिजर्व बैंक पर जवाबदेही डाल दी। वहीं रवीश कुमार ने आगे कहा कि गर्मी बहुत ज्यादा है, पानी संकट का कवरेज इतना कम है कि लोगों को पता भी नहीं चल रहा होगा कि कहां से लोग परेशान हैं। इसका मतलब ये नहीं कि लोग परेशान नहीं हैं, कुछ जगहों पर हालात इतनी खराब है कि 2 बाल्टी पानी से काम चलाने को कहा जा रहा है। खबरें तो ये भी छप रही हैं कि प्लेटफॉर्म में टिकट महंगे हो रहे हैं, ट्रेन की यात्रा महंगी हो रही है। महंगाई ऐसे महंगाई हो रही है जैसे उसके साथ साथ कमाई में भी बढ़ती हो रही है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि अगर हर चीज महंगी हो जाए तब फिर सबके लिए सस्ती हो जाएगी, जैसे 1947 की तरह $1 बराबर 1 रुपया हो जाएगा, जो कभी था न होगा। आप जो भी सोच रहे हैं ठीक ही सोच रहे होंगे। रवीश कुमार के इस प्राइम टाइम शो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर खबर आप तक जल्द से जल्द पहुंचे।